नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। महीने का आगाज़ होने वाला है, जिन लोगों के वादे हैं वो अपने ज़रूर वादों को पूरा करें। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले लबनान की और गज़ा की पट्टी की अब की सूरत हाल देख लेते हैं और क्या ताज़ा वहाँ का इस वक्त अपडेट्स हैं। सबसे पहले इसराइल ने लबनान कस्बों को खंडरात में तब्दील कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीर से जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं और जिस तरह से जनूबी लबनान में जालिम दहशतगर्द सेहनी दरिंदों ने फ़िज़ाई हमले किए हैं, सरहदी कस्बों और देहातों में जो बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, वो नाकाबिल बयान है। यानी कि लबनान को गज़ा नंबर 2 बनाने की कोशिशें हो रही हैं। और आपको पता होना चाहिए कि अब तक जो ताज़ा हमले हुए हैं लबनान में जालिम दहशतगर्द सेहनी दरिंदों के, शुहदा की तादाद 2710 तक पहुंच चुकी है, जबकि 12592 इसमें ज़ख्मी हुए हैं। 8 अक्टूबर से मुल्क के ख़िलाफ़ जारी जालिम दहशतगर्द सेहनी दरिंदगी का ये नतीजा है। ये लबनान की वज़ारत सेहत की जानिब से ऑफिशियली रिपोर्ट आई हुई है। सोमवार की शाम एक बयान आया था, पीर की शाम में, कि गुज़िश्ता 24 घंटों में लबनान पर इसराइली जारहियत में 38 शहरी शहीद हुए थे और 124 ज़ख्मी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। उधर नाज़रीन गिरामी, फ़िलिस्तीनी बंदरगाहों में दाखिले पर पाबंदी के ख़िलाफ़ वर्जी करने पर 3 जहाज़ों पर हमले किए जाने का ऐलान यमन की मुसल्लह फ़ौज ने किया है। यमन की मुसल्लह फ़ौज ने 3 फ़ौजी ऑपरेशन करते हुए मीज़ाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए 3 बहरी जहाज़ों को निशाना बना करके उनको तबाह करने की बात कही है। यहया सरी, जो यमनी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान हैं, उन्होंने एक टेलीविज़न तकरीर में इस बात का इजहार किया और कहा कि इसराइली दुश्मन पर बहरी नाकाबंदी जारी रखने के फ्रेमवर्क का हिस्सा जारी है। जनूबी बहरे अरब में यस्सी मॉन्ट्रियल के जहाज़ को 2 ड्रोन से निशाना बनाया गया और हमला आइन निशाने पर किया गया और हमला अपने मंजिल को भी पहुंचा। तीसरा ऑपरेशन बहरी अफवाज और मिसाइल फोर्स ने किया, जिसमें बहरे अहमर और बाबुल मुंदुब में मोटारो जहाज़ को मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। इस जहाज़ को भी दुरुस्त तरीके से निशाना बना करके तबाही मचाई हुई है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि तिल अबीब और जो भी अहम तरीन शहर हैं इसराइल में, वो हिज़्बुल्लाह के मिसाइल टारगेट पर हैं और लगातार वहाँ पर तबाही जारी है लबनान से दागे जाने वाले चीज़ों में। तो ऐसे में इसराइली ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने ऐलान किया है कि ये एयरपोर्ट जो अथॉरिटी है तिल अबीब के इलाके में बेन गोरियन हवाई अड्डे को बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए 5 माह से ज़ायद अरसे के लिए बंद कर दिया गया है। ये पहला मौका है नाज़रीन गिरामी कि जहाँ इसराइल खुद अपनी हवाई अड्डों को बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए बंद करने का ऐलान करता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल की अंदरूनी सूरत हाल किस कदर भयानक बनी हुई है, किस तरह तबाहाल हो चुकी है सूरत हाल, किस तरह तबाहकुन मरहलों पर पहुँच रही है और पहुँच चुकी है, जिसकी वजह से इसराइली ब्रॉडकास्टिंग यहाँ की हुकूमत को अब यहाँ के अपने ही अड्डे पर बैनुल अक़वामी परवाज़ों को बंद करना और भी 5 महीने तक के लिए ऐलान और फरमान जारी किया गया। नाज़रीन गिरामी, उधर यूरोपीय यूनियन के खारिजा उमूर और सलामती की पॉलिसी के आला नुमाइंदे जोसेफ बोरियल ने मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात को नज़रअंदाज करते हुए इंसानियत को खो देने के बाद दुनिया को एक बड़ी आग से ख़बरदार किया है। बोरियल ने कहा कि दुनिया एक बड़ी आग के दहाने पर है। जब तक गज़ा और लबनान में जंग जारी रहेगी, हम एक ऐसी चिंगारी के दहाने पर रहेंगे जो एक बड़ी आग को भड़का सकती है। यूरोपीय यूनियन ने उनरवा पर इसराइली पार्लियामेंट में ज़ेर बहस कानून साजी पर अपनी शदीद तशवीश का इजहार किया और कहा कि इस जंग में इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया इस आग के लपेट में आ सकती है और पूरी दुनिया इससे मुतासिर हो सकती है अगर इसी तरह से लबनान पर और गज़ा पट्टी पर जंग के नाम पर हमले जारी रहे।
नाज़रीन गिरामी, ये ताज़ा सूरत हाल है जो इस वक्त आई और वहाँ के जो बयानात थे वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं। नाज़रीन गिरामी, भारत की कुछ खबरों पर नज़र कर लेते हैं। सबसे पहले इस वक्त एक वीडियो वायरल हो रही है जो बंगाल की बताई जा रही है। बंगाल में एक शख्स जिसका नाम हृदय पाल है, उसने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ भद्दी जो है तबसरे किए थे और तौहीन करने की कोशिश की थी और बहुत ही जो है तनकीदी तज्ज़िये किए थे, तबसरे किए थे, जिसके चलते यहाँ की पुलिस फोर्स उसको जो है बहुत बुरी तरह से खींचते हुए ले जा रही है, जिसकी तस्वीर और इसके वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। अगर ये नफ़रत फैलाने वालों के साथ पुलिस और इंतज़ामिया और हुकूमत का, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, उनके साथ ये रवैया रहा तो फिर भारत में कोई भी किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ बोलने पर 100 बार सोचेगा। नाज़रीन गिरामी, आइए संभल चलते हैं। हमारे मुसलमानों का हाल क्या है? हमारे मुसलमानों का हाल ये है कि ये शादी में छुआरों पर लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे पर हमले करते हैं। ये वीडियो मैं बाहिसियत खबर आपके सामने पेश करूं या फिर मैं खुद अपना चेहरा आईने में देखूं या मुसलमान को आईने में उनका चेहरा दिखाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस वक्त मुसलमान जिस बदतरीन हालात से गुजर रहे हैं भारत में, कहने वाले और देखने वाले, सुनने वाले तारीख से वाबस्ता और भारत की तारीख से वाबस्ता, और भारत में इससे पहले ऐसी बहुत ही घटाटोप जो है अय्याम भी गुजरे हैं, लेकिन इस वक्त जो मुसलमान भारत का गुजर रहा है जिन अय्याम से, वो बहुत ही भयानक और ख़तरनाक तस्वुर किया जाता है। लोगों ने तबसरे किए, हम भी बार बार करते हैं। जो सूरत हाल बिलखुसूस हिंदी बेल्ट में है वो हम बेहतर अंदाज में जानते हैं। ऐसे में मुसलमानों का किरदार जो बदलना था, ऐसे में मुसलमानों को अपना जो रवैया बदलना था, ऐसे में मुसलमानों को अपने गिरहबान में झांक कर के अपनी गलतियों को छानना था और फिर उसको जो है दुरुस्त करने की जायमानी होना था। लेकिन महसूस होता है कि इतने सब जो है मुसीबतें आने के बावजूद, हालात आने के बावजूद, मसाइल से दो चार होने के बावजूद, हर तरफ रुस्वा और बेइज्जत होने के बावजूद, सुबह से शाम तक गालियां खाने के बावजूद, इंतज़ामिया, पुलिस, बल्कि भारत का हर वो सरकारी शोबा इसके खिलाफ खड़े होने के बावजूद ये छुआरों पर लड़ रहा है, शादियों में करोड़ रुपए खर्च कर रहा है और अपने ईद के दिन, जुमा के दिन बाद नमाज जुमा वो जो है थिएटरों में जाकर के फिल्में देखने के लिए बाइस सवाब समझता है। मुस्लिम खवातीन और लड़कियों के हालात ऐसे हैं कि एजुकेशन के नाम पर, ट्यूशन के नाम पर वो किस तरह गलत राहरवी का शिकार हैं। बार बार इसकी जानिब तवज्जो करने के बावजूद वो किस तरह से इसी पर इस वक्त जो है वो बजिद हैं, ये बात भी आप लोग जानते हैं। सूरत हाल बहुत भयानक बन चुकी है, आदात के एतबार से, अतवार के एतबार से, कैरेक्टर्स के हिसाब से और फिर इबादत के हिसाब से तो हम कितना दूर हैं। हमारी मस्जिदें बता देती है, वो चाहे आप सुबह जाएं या इशा की नमाज में। तो ऐसी सूरत हाल में जब खुद को संभालना था तो छुआरों पर लड़ने वाली इस कौम को कौन समझाए। ये वीडियो जो इस वक्त देख रहे हैं ये किसी दो मजहब के आपस में टकराने की नहीं है, बल्कि रिश्तेदारों की है। ये एक शादी में एक इसमें जो टीम है वो लड़की वालों की जानिब से, दुल्हन की जानिब से, दूसरा जो है दुल्हे की जानिब से। एक निकाह के बाद छुआरे उड़ाने का आम रिवाज है, खजूर जिसको बोलते हैं, सूखे खजूर। तो जाहिर सी बात है कि लड़के वालों ने उसको लूटना शुरू कर दिया। छुआरों को जब उड़ाया जाता है तो लूटते हैं, तो इस पर लड़की वालों ने ऑब्जेक्शन किया। तो फिर जब ऑब्जेक्शन किया तो जाहिर सी बात है कि आपके गैरत पर आंच आ गई। उस वक्त इनके गैरत पर आंच नहीं आती जब इनके ख़ानदान की लड़कियां गैरों के साथ भाग जाती हैं। उस वक्त इनकी गैरत पर आंच नहीं आती जब हमारी ही जो है तमाम की तमाम चीज़ों को हुकूमतें अलग अलग अंदाज में छीनने की कोशिश करते हैं और छीनने की कोशिशें हो रही हैं। बुलडोज़र से घर गिराए जाते हैं, झूठे मुकदमात में फंसाए जाते हैं, सज़ाएं मिलती हैं। हाँ, छुआरे लूटने पर एतराज़ क्यों किया, इस पर गुस्सा ज़रूर आता है और उसका नतीजा ये होता है कि वहाँ मौजूद लाठियाँ, डंडे, चेयर्स, बेल्ट्स, किक्स सब जो है इस्तेमाल होने लगते हैं। और इस वीडियो को शेयर करते हुए जो बिलखुसूस मुसलमानों की इस तरह के मामलात पर बहुत ही ज़्यादा मज़हक़-ख़ेज़ तबसरे करते हैं, उन्होंने शेयर करते हुए लिखा कि फ़ाइट इज़ अंडर कंट्रोल, लड़ाई हुई है छुआरों पर,
शादी में दुल्हा दुल्हन के रिश्तेदारों के बीच में। ये जो सुर्खियां बांधी हैं अपनों ने नहीं बांधी हैं, ट्विटर में जाकर के देख लीजिएगा इस वीडियो पर कितना मजाक बनाया जा रहा है पूरी कौम का। करता कोई और है, यूपी के संभल का है। बहकैफ नाज़रीन गिरामी, नफरतें अपने हद को किस तरह पहुंच रही हैं, तेलंगाना से आने वाली हैदराबाद की ये वीडियो आपको बताएगी। हैदराबाद में, तेलंगाना में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी कि जो है 100 घर के बीच में 2-3 मुसलमानों के घर होते थे, किसी को एतराज़ नहीं होता था। लेकिन अब सूरत हाल बदल रही है। नफरतों का माहौल इस कदर बनाया जा चुका है कि अब तेलंगाना और साउथ के इलाकों में भी कभी कभी इस तरह की वीडियोस आती हैं तो बड़े अफसोस होता है। यहाँ पर एक इलाका है जो हिंदू अक्सरियती इलाका है, वहाँ पर एक मुसलमान का घर था, वहाँ पर कुछ लोगों ने कुरान खाने के लिए मदरसे के कुछ बच्चों को लेकर के चले गए। जब वो वहाँ से आ रहे थे तो वहाँ के हिंदुओं ने इतराज़ किया और कहा कि आप यहाँ मत आओ, और जो है यहाँ जिसका घर है उसको भी हटाया जाएगा वगैरह वगैरह। ये तेलंगाना की आप वीडियो सुन लीजिएगा। ये मुस्लिम बात से नहीं होता हूँ, नीचे आओ, बुलाओ उनको, बुलाओ। कौन है? नीचे आओ, बोला ना। नहीं वो असल में सही बात है, बुलाओ। लिए ना तो थोड़ा सा दुआ के लिए बुला। नहीं वो सब नहीं करना। सही है भैया, उसको नीचे बुलाओ। बुला लेते आपके ओनर कौन जा अभी परसों गया नहीं, वो मालूम आप गलत नहीं सोचना। परसों पुलिस वाला इंफॉर्मेशन करके गए, इंक्वायरिंग करके नया लोग कौन ये नहीं मी दांట్లో दमादी में बिल्डिंग का मतलब मुस्लिम और जमाए। आप गलत नहीं सोचना। नहीं मैं यही रहता हूँ, माँ काली मंदिर है ना, वही रहता है ना। रमेश नंबर दूंगा, ठीक। अभी मैं बोला कल दुआ करके निकल जाएंगे। और सब नहीं करना भाई, यहाँ पे तुम क्या तो भी समझे, नहीं तो उसको भी निकालने लगा देते तो चले जाते कौन जी ये सिकंदराबाद की वीडियो है नाज़रीन गिरामी। आइए नाज़रीन गिरामी एक और वीडियो की जानिब चलते हैं। गाजियाबाद में वकीलों ने जज पर हमला कर दिया, फिर ये वीडियो वायरल होना शुरू हो गई। जज ने पुलिस को बुला लिया तो पुलिस पर भी वकील हमला करने लगे। अब बताइए, अब जज वकीलों से महफूज नहीं है। यूपी के गाजियाबाद में ये जो झगड़े हुए हैं जज और लॉयर्स के दरमियान में, और उसके बाद लॉयर्स और पुलिस के दरमियान में, ये वीडियो शेयर करते हुए लोगों ने लिखा है कि भाई आज कौन महफूज है। अदालत में अगर जज वकीलों से महफूज नहीं है तो इन वकला की जहनीत, उनके हालात को देख करके पता चलता है कि इंसाफ कौन दे रहा है, किसको दे रहा है और किस पर एतबार किया जाए। नाज़रीन मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,